Hi guys, welcome to the NFS lecture. Today we will learn permit to work. परमिट टू वर्क क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमेशा यूज़ होता है। कोई भी काम करने से पहले आपको जो वर्क परमिट लेना पड़ता है वो PTW कहलाता है। उसको फुल फॉर्म परमिट टू वर्क कहते हैं। अभी PTW या वर्क परमिट जो है इसका डेफिनेशंस क्या है। बाय डेफिनेशंस इट इज़ एसेंशियली रिटन डॉक्यूमेंट। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच स्पेल्स आउट द टास्क लोकेशन। उसमें क्या क्या रहता है, टास्क रहता है, लोकेशंस होता है, टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड, टाइम रिक्वायर्ड, मैन पावर इन्वॉल्व, पीपी रिक्वायर्ड, एनी हजार्ड, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा। तो आपके वर्क परमिट का जो पेपर रहेगा उसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन रहेंगे। क्या काम के लिए वो वर्क दिया गया है, कितने टाइम के लिए वर्क परमिट दिया गया है, क्या लोकेशन पे काम करना है, उस वो डिटेल्स रहेगा। आपका मैन पावर कितना है इस वर्क के लिए वो डिटेल्ड रहेगा। पीपी क्या चाहिए, पीपी जो हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो इस काम के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा चीज़ मेंशन होगा। और क्या हज़ार्ड है, इस काम करने में क्या हज़ार्ड है, क्या ख़तरा है, वो भी मेंशन होगा। तो वर्क परमिट अगर रहेगा तो आप उसको वो काम कर पाएंगे। अगर वर्क परमिट नहीं रहेगा तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री में वर्क परमिट के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। तो अभी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होता है वर्क परमिट का। तो वर्क परमिट के क्लासिफिकेशंस, ये 10 क्लासिफिकेशंस हैं बेसिकली। इसमें पहला है हॉट वर्क परमिट, जिसमें आपको कोई भी गर्म काम करने से पहले जैसे ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, कोई भी जहाँ आग का काम है, जहाँ हीट जनरेट हो रहा है, जहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो सारा हॉट वर्क परमिट में आ गया। कोल्ड वर्क परमिट होता है जिसमें कारपेंट्री का काम हुआ, जहाँ गर्म नहीं हो रहा है, जहाँ टूल्स आग लगने का चांस नहीं है, कोई भी काम करने से या टूल्स से कोई ऐसा चिंगारी नहीं निकल रहा है जहां आग लगने की चांस नहीं है, वो सारा काम कोल्ड वर्क परमिट में हो गया, है ना। जैसे कारपेंट्री का काम हो गया तो ये कोल्ड वर्क परमिट में आएगा। आपको उसके लिए कोई आग लगने का कोई चांस नहीं है ना। थर्ड हो गया केमिकल और एसिड वर्क परमिट। केमिकल से काम करना है, जहाँ पे केमिकल्स रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है, तो उसके लिए वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क एट हाइट है, अगर ऊंचाई पे काम करना है तो उसके लिए वर्क परमिट लेना पड़ेगा। एक्सकेवेशन वर्क के लिए, मतलब जहाँ पे खुदाई हो रहा है, अगर खुदाई का काम चालू करने से पहले वर्क परमिट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, कोई इलेक्ट्रिकल काम करना है, कोई केबलिंग करना है, कोई रूटिंग करना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, एक पंखा भी अगर चेंज करना है, बल्ब भी चेंज करना है, तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा वहाँ पे। बिना वर्क परमिट के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। मतलब आपका इंडस्ट्री के अंदर एक एक काम के लिए, हर एक काम के लिए वर्क परमिट रहेगा। कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, कोई ऐसा काम है जो बहुत कॉन्फाइंड स्पेस में है, छोटे लोकेशन पे है, आप उसमें आसानी से नहीं जाया जा सकता है, उसका एग्ज़िट एंट्रेंस कॉन्फाइंड है, बहुत छोटा है, तो वो सारे स्पेस में काम करने के लिए अलग वर्क परमिट बनेगा। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, वेहिकुलर और वेहिकुलर वर्क परमिट, कोई गाड़ी को मूव करने के लिए हमको वर्क परमिट चाहिए। रेडियोलॉजी वर्क परमिट, जहाँ पे एक्सरे कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी XRD कहलाता है। एक्सरे से हम चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट है, अगर कोई वेल्डिंग जॉइंट्स है तो उसमें क्या फॉल्ट है। तो एक्सरे रेडियोलॉजी के टाइम में भी आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। ब्लैंकेट वर्क परमिट वो वर्क परमिट हुआ जहाँ एक से ज़्यादा वर्क परमिट है, चाहिए होता है, तो एक सिंगल वर्क परमिट के अंदर मल्टीपल वर्क परमिट आ जाता है, तो वो ब्लैंकेट वर्क परमिट हो गया। जहाँ पे एक से ज़्यादा तरह का ख़तरा है और आपके अलग अलग वर्क परमिट ना बनाकर एक वर्क परमिट बनाए और वो उसमें सारा वर्क परमिट कवर हो गया, तो वो ब्लैंकेट वर्क परमिट कहलाएगा। तो वह ब्लैंकेट मतलब एक से ज़्यादा अगर वर्क परमिट जहाँ पे चाहिए। तो अभी एक फोटोग्राफ से ये सामने आपके स्क्रीन पे, इस पे आपको दिख रहा है कि कैसे अवॉइड किया जा रहा है सेफ्टी नॉर्म्स को। ये बंदा ऊपर से लटका हुआ है लेफ्ट साइड में और इसको पकड़ के कोई काम करवा रहा है। ये
प्रोसेस गलत है, अनसेफ है। ये इसका फोल्डिंग मेथड है, सीढ़ी पे लगा दिए हैं, ऐसा टेम्पोररी इसका फोल्डिंग करके आप नहीं काम कर सकते हैं सीढ़ी लगा के। तो ये सब नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन है। कोल्ड जनरल वर्क परमिट, अब एक एक करके थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कोल्ड और जनरल वर्क परमिट क्या होता है, हॉट वर्क परमिट क्या होता है। कोल्ड और जनरल वर्क परमिट कहलाता है जनरल काम करने के लिए, कोई हॉट नहीं है, कोल्ड वर्क है, जैसे ब्रिक वर्क, ईटा की जुड़ाई है, लेबर मशीनरी वर्क मतलब कोई मजदूर का कोई काम है, स्टैकिंग ऑफ मटेरियल मतलब कोई मटेरियल रखना है, हाउसकीपिंग मतलब सफाई का काम है, कारपेंट्री का काम है, फिटिंग का काम है। तो ये सब कोल्ड वर्क परमिट के अंदर आ गया, जहाँ पे कोई टेम्परेचर का बात नहीं हो रहा है, जहाँ आग का बात नहीं हो रहा है, वो सारा कोल्ड वर्क परमिट के। इसमें हजार्ड क्या रहेगा, इसमें ख़तरा क्या है, फिंगर इंजरी हो सकता है, फॉल और स्लिप ऑफ ए पर्सन हो सकता है, फॉल ऑफ ए मटेरियल हो सकता है, हिट बाय ए स्ट्रक्चर और मटेरियल हो सकता है। इसमें पीपी क्या चाहिए, सेफ्टी शू चाहिए, सेफ्टी हेलमेट चाहिए, पीवीसी चाहिए, गमबूट चाहिए। ये सब आपको पीपी किट, पीपी आपको चाहिए ये काम कोल्ड वर्क काम करने के लिए। तो कोल्ड वर्क परमिट समझें, उसमें हजार्ड समझें, क्या क्या हजार्ड हो सकता है, फिंगर इंजरी, फॉल फ्रॉम स्लिप, फॉल और स्लिप हो सकता है, गिर सकता है बंदा, फॉल मटेरियल गिर सकता है, हिट बाय ए स्ट्रक्चरल मटेरियल हो सकता है, या मतलब आपको जो मटेरियल है उससे आपको चोट लग सकता है। तो ये सारा ख़तरा है कोल्ड वर्क में। और इसको बचाया कैसे जा सकता है, पीपी किट, पीपी जो है वो आपको ये 4 पीपी आपको पहनना पड़ेगा। उसी तरह हॉट वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट के लिए आप जहाँ पे आग का डर है वो सारा हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा उस काम के लिए। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, गैस कटिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, सैंड ब्लास्टिंग करना है। तो ये सब काम करने से पहले आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। सैंड ब्लास्टिंग इसमें क्या होता है, सैंड ब्लास्टिंग होता है जब लोहे को पेंट करना रहता है इंडस्ट्री में, तो उसको पहले हम लोग जैसे बोलते हैं कि सैंड पेपर से रगड़ के उसको पहले साफ़ कीजिए, पुराना पेंट को निकालिए और उस पर फिर नया पेंट चढ़ाइए। तो इंडस्ट्री में सैंड पेपर के बजाय सैंड, हाई प्रेशर सैंड यूज़ होता है, जो प्रेशर से आता है और वो लोहे के ऊपर बहुत फोर्स से इम्पैक्ट करता है, ज़ोर से उस पर टकराता है और उसके कारण उसका पुराना जो पेंट है वो उखड़ जाता है। तो सैंड ब्लास्टिंग आप समझिए जैसा सैंड पेपर से रगड़ के हम लोहे को साफ़ करते हैं, उसी तरह सैंड ब्लास्टिंग में सैंड का हाई प्रेशर में यूज़ करके लोहे को साफ़ किया जाता है ताकि उसको दोबारा पेंट किया जा सके। तो सैंड ब्लास्टिंग एक तरह से सफाई है लोहे का। तो वो उस समय क्या होता है जब बहुत तेज़ी से हम सैंड को हाई प्रेशर में लोहे की तरफ मारते हैं तो चिंगारी निकलने का चांस रहता है, तो उसमें आग पकड़ने का भी डर है। तो वैसे सिचुएशन में आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन है, मान लीजिए ऑयल का पाइपलाइन है और उसका मेंटेनेंस चल रहा है और उसको आपको वापस से पेंट करना है, तो पूरा को तो सैंड पेपर से रगड़ना संभव नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, सैंड का उपयोग करके, हाई प्रेशर सैंड का उपयोग करके उसको ऊपर का पेंट को पहले उखाड़ते हैं, उसके बाद नया पेंट उसके ऊपर मारते हैं। क्योंकि ये पाइपलाइन है ऑयल का, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल बचा हुआ हो, तो आग लगने का डर है। तो इससे बचने के लिए आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो हॉट वर्क परमिट जब लेंगे आप, तो उस समय ध्यान देना है, परमिट तभी, सेफ्टी ऑफिसर परमिट तभी इशू करेगा जब उसको लगेगा कि अब सब कुछ सेफ है। आपके पास कौन आएगा ये परमिट लेने के लिए, जो प्रोडक्शन ऑफिसर रहेगा या जो मेंटेनेंस ऑफिसर रहेगा वो आएगा आपके पास परमिट साइन करवाने के लिए। तो आप उसको साइन तभी करके दोगे हॉट वर्क परमिट जब आपको लगेगा कि सब कुछ सेफ है। वो क्यों परमिट लेने आ रहा है, वो परमिट इसलिए लेने आ रहा है ताकि उस पर आप काम कर सके, वहाँ पे वो ग्राइंडिंग कर सके, ड्रिलिंग कर सके या सैंड ब्लास्टिंग कर सके। तो सैंड ब्लास्टिंग करने से पहले आप क्या करोगे, आप जाके उस साइट को चेक करोगे कि क्या ये साइट सेफ है, सैंड ब्लास्टिंग इसमें कर सकता है, इसके अंदर कोई ऑयल तो नहीं है। तो आप जब आपको लगेगा कि इसके अंदर ऑयल है, आग लगने का चांस है सैंड ब्लास्टिंग के टाइम, तो आप
उस पर हॉट वर्क परमिट पे साइन नहीं करोगे, तो साइन नहीं करोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, पूरा क्लीन करेगा, ऑयल वहाँ से हटाएगा, सारा प्रिकॉशंस लेगा कि आग नहीं लगे, उसके अंदर सारा ऑयल को ड्रेन करने का कोशिश करेगा, है ना। जब सब कुछ वो करके फिर से आपके पास आएगा हॉट वर्क परमिट साइन कराने के लिए, फिर आपसे चेक करोगे कि आग लगने का चांस है या नहीं, फिर आपको संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ अब सब कुछ सेफ है, तभी आप हॉट वर्क परमिट दोगे उसको काम करने का। तब फिर वो काम कर पाएगा, सैंड ब्लास्टिंग कर पाएगा या वेल्डिंग कर पाएगा या ड्रिलिंग कर पाएगा। ठीक है, तो आप इसका फंक्शन समझ गए कि जब तक आप उसको परमिट नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं कर सकता है। तो हर एक काम करने से पहले सेफ्टी ऑफिसर ही जो है वो परमिट देता है काम करने का। तो आपका रोल इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन स्लो डाउन अगर होता है आपके वजह से तो दोनों का जिम्मेदारी है। आपको बिफोर हैंड बताना पड़ेगा कि हाँ देखिए आप इस काम कर रहे हो तो हॉट वर्क परमिट ले लो। ये नहीं कि आप ऑफिस में अपने बैठे रहेंगे और जब आएगा प्रोडक्शन ऑफिसर भागता हुआ कि काम करने दीजिए, इजाज़त दीजिए, हमको साइन करके पेपर दीजिए हॉट वर्क पे, तब हम आपको बताएंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि अंदर में ऑयल है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि काम को स्मूथ करें, कंपनी के काम का प्रोडक्शन को स्लो डाउन नहीं करें। आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि हमको सिर्फ चेक करना है कि सेफ है कि नहीं, आपका काम ये होगा कि कंपनी में कोई दुर्घटना नहीं हो, प्लस हमारे वजह से कंपनी का प्रोडक्शन स्लो डाउन नहीं हो। तो इसके लिए आपको बिफोर हैंड बताना पड़ेगा कि देखिए ये सब क्राइटेरिया है, प्रोडक्शन ऑफिसर को आपको बता देना पड़ेगा कि हम हॉट वर्क परमिट नहीं देंगे, आपका ये क्लियर नहीं है, आप पहले ही इसको साफ़ करके रख लीजिए, ऑयल निकाल के रख लीजिए, ताकि जब आप साइन कराने आए तब हम को साइन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप कोऑपरेट करेंगे, ना कि आप हिंड्रेंस लाएंगे काम में, तो आप रुकावट नहीं बनेंगे कंपनी के प्रोडक्शन में। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सिर्फ काम को और सेफ्टी को देखना नहीं है, आपको काम को स्मूथ भी करना है। ड्रिलिंग ड्रिलिंग बहुत आप बोलेंगे कि रेगुलरली बेस्ड जो काम होता है इंडस्ट्री में वो ड्रिलिंग है। हर एक शॉप में ड्रिलिंग कॉमन एक्टिविटी है, और ड्रिलिंग में आपको जो हजार्ड्स है इसके लिए आपको ड्रिलिंग करने से पहले आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। और इसमें हजार्ड क्या क्या है वो समझ लीजिए। डस्ट है, नॉइज़ है, इलेक्ट्रिकल शॉक है, फ्लाइंग पार्टिकल्स है, फायर स्प्लैशेस है ना। तो ये सारे ड्रिलिंग में आपके जो हजार्ड्स हैं वो हैं। और इसमें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, हेलमेट पहन सकते हैं, शूज़ पहन सकते हैं, नोज़ मास्क, ईयर प्लग, ईयर मफ, है ना, कॉटन हैंड ग्लव्स। तो ये सारे आपको पीपी चाहिए ड्रिलिंग करने से पहले, और ये सारे आपको हजार्ड्स आपको पता होना चाहिए। उसी तरह ग्राइंडिंग में भी आपके हजार्ड्स क्या क्या है, कट हो सकता है, जल सकता है, स्पार्क हो सकता है, डस्ट हो सकता है, नॉइज़ होगा ग्राइंडिंग के टाइम। तो आपको ये हजार्ड्स पता होना चाहिए ग्राइंडिंग के, और आपको उसके पीपी पता होने चाहिए। तो आप देखोगे वर्कर को ग्राइंडिंग के टाइम ये सारे पीपी पहने हैं कि नहीं, ये सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो लगाया है कि नहीं, तभी आप परमिट दोगे उसको ग्राइंडिंग करने का, है ना। तो आपको हजार्ड के साथ साथ पीपी पता होगा, तभी आप उस पर साइन करोगे। सैंड ब्लास्टिंग के टाइम आप देखिए, ये सैंड ब्लास्टिंग ये बहुत बड़ा शेल है जिस पे सैंड ब्लास्टिंग कर रहा है ये बंदा। मतलब हाई प्रेशर सैंड यहाँ से निकल रहा है और ये इसको ब्लास्ट कर रहा है। वो शेल जो है ये सबमरीन होगा, या बहुत बड़ा शेल होगा। सही से पिक्चर क्लियर नहीं है, ज़्यादा लग रहा है ये सबमरीन का सरफेस है, और इसको ये ब्लास्टिंग कर रहा है। ब्लास्टिंग मतलब हाई प्रेशर सैंड निकल रहा है इसमें से, और ये सरफेस पे पुराना पेंट को उखाड़ रहा है ताकि नया पेंटिंग हो सके उसके। तो ये सारा जब काम होगा तो क्या क्या हजार्ड है, नॉइज़ हो सकता है, बहुत हाई नॉइज़ होता है उस समय, वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हो आप। हाईली प्रेशराइज होज, बहुत हाई प्रेशर में होज रहता है, अगर आपके जिस्म की तरफ गलती से पड़ गया तो बॉडी में छेद हो जाएगा, इतना हाई प्रेशर होता है, आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हो बिना पीपी के।
फ्लाइंग पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा डस्ट आपके चारों तरफ होगा, एक्सप्लोजन का चांस है। अगर अंदर में फ्यूल है कुछ और जन टेम्परेचर बढ़ गया तो एक्सप्लोड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टैंक के अंदर कोई फ्यूल नहीं हो, कोई कोई ईंधन नहीं हो। पीपी क्या क्या पहनना है काम करने से पहले। नेवर इंडल्ज इन हॉर्स प्ले। हॉर्स प्ले एक टर्म है जो सेफ्टी इंजीनियर्स लोग यूज़ करते हैं। हॉर्स प्ले का मतलब हम टूल्स के साथ खेले नहीं। जो मेरा टूल्स है जिससे हम काम कर रहे हैं उसके साथ कोई वर्कर खेले नहीं। जैसे यहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग के टाइम ये टूल्स है, आपका सैंड ब्लास्टिंग टूल्स है। अब इसके साथ कोई मान लीजिए खेलेगा, किस अगर शेल के बजाय किसी के बॉडी की तरफ अगर मूव कर दिया गलती से, तो उसको बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो मेजर इंजरी होने को अवॉइड करना है आपको। कोई हॉर्स प्ले नहीं करना है, कोई खिलवाड़ नहीं करना है टूल्स के साथ। ओनली स्किल्ड पर्सन शुड ऑपरेट। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम भी ट्राई करके देख लेते हैं सैंड ब्लास्टिंग कैसा होता है, इसका ट्रेनिंग लेके ही करना है। ऑटोमेटिक शट ऑफ वॉल्व, अगर ऑटोमेटिक शट ऑफ वॉल्व है कुछ तो वो हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट्स, ये सब तो आपको पहनना ही है, ये सब का ध्यान रखना ही है ना। गॉगल्स और मास्क, ईयर प्लग, ये सब लगाना ही है आपको। ये इस टाइप का सिस्टम होता है। ये आपको सिस्टम दिख रहा होगा, ये सिस्टम आपको इसी टाइप का सैंड इसके बीच में रहता है और ये प्रेशर बताता रहता है कि प्रेशर ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर को रेगुलेट किया जाएगा, प्रेशर कम किया जाएगा, कम रहेगा तो सैंड ब्लास्टिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये टैंक में सैंड भरा रहता है, ये नोज़ल है जिससे ब्लास्टिंग सैंड बाहर आता है। ये यहाँ पे रेगुलेटर डाला हुआ है, ये वाटर सेपरेटर कहलाता है, ये वॉल्व्स है। तो ये सिस्टम्स होते हैं, आपको ये फ़ोटो में दिख रहे हैं और ये डायग्राम में दिख रहे हैं। इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं सैंड ब्लास्टिंग के लिए। आई होप सैंड ब्लास्टिंग इज़ क्लियर टू यू। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में गैस कटिंग और इसके आगे से पढ़ेंगे।